स्टूडेंट टैली प्राइम के अंदर आज की क्लास में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है और इन्वेंट्री मैनेज करने में आपको टैली प्राइम में क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे जब भी आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, इन्वेंट्री ऑप्शंस पे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे लोकेशन का ऑप्शंस मिलेगा, यूनिट का है, ग्रुप का है, कैटेगरी का है, स्टॉक आइटम्स का है। सबसे पहली बात, ये सब होते क्या है, इनका यूजेस क्या है। जैसे लोकेशन, आपको नाम से पता लग जाता है। लोकेशन, जो भी स्टॉक आप मंगाए हैं उसको आप कहाँ पर रखेंगे उसको हम लोग लोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकेशन। जैसे मान लो हमने मॉनिटर मंगाए, अब मॉनिटर हमारे पास 3-4 गोडाउन है, हमने उसको गोमती नगर में रखा है, तो गोमती नगर हमारा क्या हो जाएगा? लोकेशन हो जाएगा। तो जिस भी लोकेशन में आप अपने स्टॉक को रखते हैं उसको लोकेशन कहा जाता है। या आपको गोडाउन नाम से भी मिल जाएगा, तो गोडाउन नाम लिखा होगा या तो लोकेशन नाम दिया होगा, दोनों में से कोई एक नाम आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। तो आपको गोडाउन नाम से या तो मिल जाएगा या तो लोकेशन नाम से टैली प्राइम के अंदर मिल जाता है। जहां पर आप अपना स्टॉक रखेंगे तो सबसे पहले आपको लोकेशन बताना रहता है कि कहाँ पर स्टॉक आप रखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है मेजरमेंट आप किस में करेंगे। जैसे हम जो भी स्टॉक आप मंगा रहे हैं वो स्टॉक किलोग्राम का है, लीटर का है, ग्राम का है। एक नॉस आता है, नॉस का मतलब होता है नंबर्स ऑफ स्टॉक। नंबर्स ऑफ स्टॉक का मतलब कितनी क्वांटिटी में। जैसे हमारे पास मॉनिटर है, तो मॉनिटर हम ग्राम किलोग्राम के हिसाब से आता नहीं ना, ये पीसेस के हिसाब से आती है, नॉस के हिसाब से आते हैं। तो 10 नॉस आए, 20 नॉस आए, कितने नॉस हैं, तो नंबर्स ऑफ स्टॉक आता है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेंसिल हो गया, जितना भी इस तरह का सामान हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ज़्यादातर हमारा किस में आता है? नॉस में आता है। अगर पीसेस का स्टॉक है तो आप पीसेस में मेंशन कर सकते हैं, हाँ कितने पीस वहाँ पर आया। तो यूनिट का मतलब होता है कि आप मेजरमेंट किस में करेंगे, किलोग्राम में, लीटर में, ग्राम में, नॉस में। जिसमें भी आप मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं? यूनिट में रखा जाता है। तो दूसरा, आप जब यूनिट क्रिएट करेंगे, यूनिट क्रिएट करते समय आपको अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग यूनिट बना लेना है। अगर आप पास इस तरह में 4-5 स्टॉक है तो 4-5 स्टॉक के अकॉर्डिंग यूनिट बना सकते हैं। कोई एक है, मान लीजिए आप मॉनिटर में ही डील करते हैं, तो एक नॉस आपको बना लेना है, नंबर्स ऑफ स्टॉक बना लेना है, वही आपका काम हो जाएगा। तो अपने काम के हिसाब से आपको यूनिट बनाना रहता है। तीसरा यहाँ पर आते हैं ग्रुप। ग्रुप से हमें पता चलता है कि हमारा स्टॉक किस तरह का है, विच टाइप ऑफ स्टॉक हमें पता लगता है ग्रुप से। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, मॉनिटर हो गया। इससे पता लग रहा है ना कि हमारा स्टॉक क्या है? मॉनिटर है, हमारा स्टॉक क्या है? हार्ड डिस्क है, हमारा स्टॉक क्या है? प्रिंटर है, हमारा स्टॉक क्या है? यहाँ पर रैम है। तो इससे पता लगता है किस तरह का स्टॉक है। विच टाइप ऑफ स्टॉक हमें किससे पता लगता है? ग्रुप से पता लगता है। ग्रुप बनाना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे बिना ग्रुप बनाए भी तो हम एंट्री पास कर सकते हैं। ग्रुप बनाना इसलिए जरूरी होता है कि जब आपको स्टॉक को ढूंढना हो तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर आपने ग्रुप बना रखा है तो आपको ढूंढने में आसानी। जैसे आप मेडिकल स्टोर वगैरह का भी देखें तो वहाँ पर भी अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग वहाँ पर बना रखते हैं कि हाँ ये हेड पेन का है, ये सिर दर्द की दवाई है, या आपकी डायबिटीज़ की है, ये बुखार का, अलग अलग उन्होंने अलमारी में ऐसे ऐसे बना रखे हैं। वहाँ पर ऐसे बना रखते हैं जिससे उनको ढूंढने में आसानी कि हाँ इस वाले सेक्शन में जाएंगे ये दवा मिल जाएगी, इस वाले सेक्शन में जाएंगे ये दवा मिल जाएगी, इस वाले सेक्शन में जाएंगे ये दवा मिल जाएगी। तो ये कहाँ से पता लग जाता है? ग्रुप से पता लग जाता है। वो लोग वहाँ पर सेक्शन बनाते हैं, सेम वही सेक्शन हम लोग टैली प्राइम में बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप से हमसे उसको ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ईजिली उसको हम सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। तीसरा, एक और अच्छा यहाँ पर ऑप्शन होता है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब जो भी आप स्टॉक वहाँ पर लाए हैं उसकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर है, तो मॉनिटर ऐसा तो नहीं कि एक ही में आता है। 22 इंची भी आते हैं हमारे पास, 36 इंची भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 100 भी आते हैं। किस तरह का मॉनिटर आपके पास है वो आप कैटेगरी में यहाँ पर बता देंगे। जैसे हमने हार्ड डिस्क बोला, तो हार्ड डिस्क यहाँ पर 120 GB भी आती है, 60 GB भी आती है, 250 GB भी है, 500 GB है, 1 TB है, 2 TB है, 4 TB। तो हार्ड डिस्क आपकी कौन सी कैटेगरी की है ये आप इसमें बताएंगे। या पेन ड्राइव भी 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16, 32 अलग अलग जीबी की आती है, तो पेन ड्राइव आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना रहता है। प्रिंटर भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं यहाँ पर, तो प्रिंटर में भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो इन सबको बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैटेगरी का यूज़ करते हैं कि कौन सी कैटेगरी यहाँ पर है। एंड इन सबको मिला के हमारा सबसे आखिरी में क्या बनता है? स्टॉक आइटम बनता है। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? सबसे आखिरी में स्टॉक आइटम बनता है। ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे पास सैमसंग का एक मॉनिटर है, सैमसंग का 22 इंची एक मॉनिटर है, आपको ऐसा एक स्टॉक दे देंगे। आपके पास जब बिल आएगा, बिल में आपके पास इनवाइस आएगी, तो उसमें इस तरह लिखा रहेगा सैमसंग 22 इंची मॉनिटर हमारे पास आया है, कितने 10 नौ आए। अब आप जब इसको टैली प्राइम में एंट्री करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले आप लोकेशन मेंशन करें, कौन से गोडाउन में आया है। यूनिट्स को आपको बनाना ही बनाना है कि नॉस में आया है, कि हमारे यूनिट्स बनाना जरूरी है। आप 22 इंची मॉनिटर है तो 22 इंची क्या है? कैटेगरी है, तो हम कैटेगरी बना देंगे यहाँ पर। और ग्रुप में क्या बना देंगे? मॉनिटर बना देंगे। और सबसे आखिरी में हमारा क्या? स्टॉक आइटम तो हमें बनाना ही बनाना रहता है कि सैमसंग 22 इंची मॉनिटर हमारे पास आया है। मतलब नाम आपके पास, आप चाहे तो सीधे सीधे सैमसंग 22 इंची मॉनिटर भी ऐसे नाम लिख सकते हैं और अपने पास
टैली प्राइम में एंट्री पास कर सकते हैं, पर आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ऐसे क्या है, अगर आपने कैटेगरी और ग्रुप बना रखा है तो बहुत ईजिली आप ढूंढ सकते हैं। जैसे 22 इंची है तो आप खट सकें 22 इंची वाले पे कितने 22 इंची वाले पीसी हैं, यहाँ पर मॉनिटर है पता लग जाएगा। आपने नहीं बना रखा है तो सारे एक साथ आपने लिख रखे हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी में ज़्यादा स्टॉक आता है, 22 का भी है 50 का भी, सब एक साथ भरा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा हाँ ये वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे ढूंढना रहेगा। अगर आपने कैटेगरी बना रखी है तो खट से आप ढूंढ सकते हैं कि हाँ हमें जानना है, यहाँ पर 22 इंची पर खट से एंटर करेंगे दिखा देगा 5 पीस 6 पीस जितना है। आपने मॉनिटर का ग्रुप बना रखा है तो आप खाली मॉनिटर के ग्रुप पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको बता देगा, फिर कैटेगरी पे जाकर और ज़्यादा आप वहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बनाना जरूरी है। जैसे हमने आपको बताया कि सैमसंग 22 इंची मॉनिटर, इस तरह के ढेर सारे स्टॉक हो सकते हैं जिनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास HP की 4 GB पेन ड्राइव है। अब अगर आप इसकी एंट्री करेंगे, सबसे पहले आप लोकेशन है, अब पेन ड्राइव क्या होगा, नॉस होगा, और ग्रुप क्या होगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, 4 GB क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, और सबसे आखिरी में हम लोग क्या बना देंगे, स्टॉक आइटम। HP 4 GB पेन ड्राइव हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना रहता है जिससे स्टॉक को ढूंढना बहुत ही ईजिली और आसान हो जाए। तो सबसे पहले आपको लोकेशन बनाना है या गोडाउन बनाना है, कहाँ पर स्टॉक रखा है, यूनिट किस में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, ग्रुप आपको बताता है कि आपका स्टॉक किस तरह का है। जैसे हार्ड डिस्क मॉनिटर हमने बोला, जैसा भी आपका स्टॉक हो। कैटेगरी आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप्स का है, 22 इंची है, 50 इंची है, 100 इंची है, इस तरह में आपके पास जो भी स्टॉक कैटेगरी हो उस हिसाब से आप कैटेगरी बना सकते हैं। सबसे आखिरी में हम लोग क्या बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो फिलहाल इतना आपको क्लियर हो गया होगा टैली प्राइम के बारे में, जितनी बेसिक ऑप्शन हमने आपको ये सब पढ़ाए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर कि आपको ये सब बनाना कैसे है, ये काम कैसे करना है। तो देखिए, जब भी आप टैली प्राइम में कंपनी बना लेंगे, कंपनी बनाते ही आपके सामने ऐसा एक फीचर्स खुल के आएगा। अगर ये फीचर्स खुल के ना आए तो आप F11 प्रेस कर सकते हैं, तो बाद में ये फीचर्स आ जाएंगे। तो आप F11 प्रेस कर सकते हैं, बाद में ये फीचर्स आ जाएंगे। आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर यस करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री वाला, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर यस करना है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर यस करना है। ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, यस करना रहेगा। ये दो ऑप्शन आप पहले यहाँ पर यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद एंटर 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 एंटर। अभी अगर आप देखें यहाँ में GST से कोई लेना देना नहीं, जैसे आप ये GST वाला देख रहे हैं। अभी तो हमने यहाँ पर एंट्री करना बस सीख रहे हैं, स्टॉक बनाना सीख रहे हैं, तो अभी के लिए इसको नो कर देते हैं। आगे यस करना होगा तो बता देंगे, फिर आपको एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा देना। इतना काम आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। इतना काम कंप्लीट हो जाए, अब आपको कहाँ पर आ जाना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिखा रहा है जो जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। मान लीजिए इन केस कोई नाम अगर आप में ना शो करे तो आपको शो मोर वाले ऑप्शन पे जाना है, देन एंटर की प्रेस कर देना है। तो जो नाम यहाँ पर नहीं शो हो रहे होंगे वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस तरह में आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो सब दिखाई रहा, तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं रहा। इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यूनिट्स बनाना है। मान लीजिए सिंगल यूनिट है तो आप यहीं से बना सकते हैं। लोकेशन भी अगर आपके पास सिंगल है तो आप यहीं से बना सकते हैं, या 3 4 लोकेशन आपको एक साथ बनाना है तो आप मल्टीपल्स भी बना सकते हैं। सिंगल से भी देख लेते हैं, मल्टीपल्स भी देख लेते हैं। पहले सिंगल से आ जाते हैं, लोकेशन पर क्लिक किया, देन क्रिएट न्यू है, क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना। आप लोकेशंस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको और डिटेल्स देना है। जैसे यहाँ पर अंडर है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कॉन्फ़िगर का, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर और भी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। जैसे यूज एड्रेस फॉर अ लोकेशन, आपको इसको यस कर देना है, जिससे आप एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर दे सकें। फिर एंटर एंटर करके अब यहाँ पर हमने बना दिया, मान लो गोमती नगर, देन एंटर। यहाँ पर कुछ देना है तो यहाँ पर एड्रेस देना है, तो हमने यहाँ पर अभी तो सिंपल गोमती नगर ही हमने यहाँ पर लिख दिया। बाकी आपको कोई एड्रेस हो तो एड्रेस का नाम वगैरह भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये हम आए बना सकते हैं इस तरह में। तो सबसे पहला काम हमने लोकेशंस बना लिया। ऐसे ही अगर आपको यूनिट बनाना है तो आपको यूनिट्स पे जाना है, और यूनिट से हम बना देते हैं नॉस। नॉस हमारा क्या है, नंबर से, और देन एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। मतलब ऐसे ही आपको बना लेना है। अब अगर आप मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल आप कैसे बनाएंगे, तो मल्टीपल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। पहले भी शायद हमने आपको बता रखा है, आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर आपको क्या बनाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए हमको यूनिट्स बनाना है, यूनिट्स पर एंटर करेंगे।
आप देखें यहाँ पर एक यूनिट्स हमारे पास पहले से बनी है, देन एंटर। एक तो हमको यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर बना रखी है, हमें मल्टीपल्स बनाना है, एक साथ बनाना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट, देन यहाँ पर यूनिट्स, यूनिट्स पे जाने के बाद देन एंटर। अगर आप यूनिट्स देखें तो यूनिट्स एक बार में एक ही यहाँ पर बन रही। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं लोकेशंस वाले ऑप्शन पर। लोकेशंस पे भी अगर आप आएँ तो दो लोकेशंस यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बने हैं, बाकी और अगर आप बनाना चाहें तो नीचे एक ऑप्शन देता है मल्टी मास्टर। आप ऑल्ट एच बटन प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। सेम यही ऑप्शन अगर आप यूनिट्स के लिए भी देखें तो यूनिट्स पे आए तो यूनिट्स पे आप देखें ऐसा कोई ऑप्शन खुल के ही नहीं आता। यूनिट्स पे अगर आप देखें मल्टी मास्टर का ऑप्शन यहाँ से हाईलाइट ही नहीं रहता है। तो आपको पता चल गया होगा कि यूनिट्स आप एक बार में एक ही बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको लोकेशंस बनाना है तो लोकेशंस आप बना सकते हैं, ऑल्ट एच बटन प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हम दो बना चुके, गोमती नगर है और मेन लोकेशन हमको पहले से मिलता है। मान लीजिए हमको चिनैड बनाना है तो चिनैड बना दिया, इंदिरा नगर बनाना है तो यहाँ पर इंदिरा नगर बना दिया। इस तरह में एंटर करके एक्सेप्ट करा दें। इस तरह में आप यूनिट्स यहाँ पर गोडाउंस भी बना सकते हैं। मल्टीपल बनाना है तो मल्टीपल गोडाउंस बना सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको मल्टीपल ग्रुप्स बनाना है, फिर से आपको यहाँ पर आ जाना है ग्रुप्स पर और ऑल्ट एच बटन प्रेस कर दें, ग्रुप्स बना सकते हैं इससे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप हार्ड डिस्क का है तो हमने हार्ड डिस्क लिख दिया। दूसरा मान लीजिए मॉनिटर का है तो हमने मॉनिटर यहाँ पर लिख दिया। तीसरा मान लीजिए हमारे पास रैम का है तो हमने रैम यहाँ पर लिख दिया। नंबर 4 हमारे पास मान लीजिए पेन ड्राइव का है तो हमने पेन ड्राइव यहाँ पर लिख दिया। इस तरह में ग्रुप्स अगर आप बनाना चाहें मल्टीपल तो मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। देन एंटर प्रेस करना है, आप बना सकते हैं। ग्रुप्स बन जाए तो इसके बाद आपको ये करना है कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी कैसे बनाना है, फिर से सेम वही चार्ट्स ऑफ अकाउंट, यहाँ से स्टॉक कैटेगरीज पे आपको आ जाना है, ऑल्ट एच प्रेस करिएगा, एंटर कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास मॉनिटर है 15 इंची एलईडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, देन एंटर। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है 16 GB, ये पेन ड्राइव भी हो सकती है हमारे पास। फिर यहाँ पर 17 इंची एलईडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर। फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे 1 GB। इसके बाद अगर यहाँ पर आए 1 TB। फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे 22 इंचेस एलईडी मॉनिटर। फिर यहाँ पर अगर आएंगे हम 2 TB, 8 GB। ऐसे करके आपको यहाँ पर कैटेगरीज भी इस तरह में बना लेना है जैसे हमने यहाँ पर बनाई। एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। इतनी कैटेगरीज भी आपकी बन गई। कैटेगरी बनाने के बाद अब आपको यह करना है स्टॉक आइटम बनाना है। अब स्टॉक आइटम चाहे तो आप सिंगल बना सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल बना सकते हैं, दोनों ही हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्रिएट्स पे आ जाते हैं। क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें आपको ऑप्शंस मिलता है स्टॉक आइटम का, यहाँ पर आए। इस पर आने के बाद एंटर की प्रेस करें। सबसे पहला आता है स्टॉक आइटम का नेम। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया सैमसंग 22 इंचेस एलईडी मॉनिटर। अब ये हमारा हो गया। यहाँ पर अंडर्स पे आप जैसे भी आएंगे तो आप देखें यहाँ पर बता सकते हैं, आप डायरेक्टली आप यहाँ पर बता सकते हैं ये क्या है, मॉनिटर है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, मॉनिटर सेलेक्ट कर लेंगे। किसमें है, नॉस में है। नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर तुरंत आपसे पूछेगा कितनी क्वांटिटी। मान लीजिए हमारे पास 10 क्वांटिटी। अब यहाँ पर आता है कौन से गोडाउन पे। जैसे आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे सीधे आपसे गोडाउन पूछना शुरू कर देगा कहाँ रखना है। तो मान लीजिए हमको चिनैड में रखना है, किस रेट पे है, मान लो हमारे पास 20,000 में। देन एंटर वो मल्टीप्लाई वगैरह 2 लाख अपने आप ले आएगा। एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। इस तरह में आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये होता है कि अगर आप सिंगल से बनाना चाहें तो आप सिंगल से यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल्स बनाना है तो मल्टीपल्स भी आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से। मल्टीपल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, के बटन यहाँ से प्रेस करें। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शंस पर। देन यहाँ से स्टॉक आइटम पे आना है। ऑल्ट एच बटन आपको प्रेस करना है यहाँ पर क्रिएट के लिए, मल्टी क्रिएट। अब आपको जो भी यहाँ पर बनाना है, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे सैमसंग
1 TB हार्ड डिस्क मान लीजिए, हार्ड डिस्क। सबसे पहले अंडर्स पे आएंगे तो हार्ड डिस्क से यहाँ पर 9 से, यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए 15 है, तुरंत गोडाउन चिन्हट, यहाँ पर मान लीजिए रेट क्या है, हार्ड डिस्क हमारे पास जो है वो हमारे पास 3800 रुपये की है। देन एंटर करके एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए 2 TB की है तो सैमसंग, फिर यहाँ पर लिख देंगे सैमसंग 2 TB हार्ड डिस्क। फिर से यहाँ पर आएंगे, हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर नॉस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 15 नॉस, यहाँ पर चिन्हट, यहाँ पर ये रेट मान लीजिए यहाँ पर 2 TB है, यहाँ पर 5400 रुपये, ये एंटर एक्सेप्ट। अभी अगर आप देखें यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है, यूनिट्स आ रहा, हमारा ग्रुप नहीं आ रहा, ग्रुप आ रहा, कैटेगरी नहीं आ रही। तो कैटेगरी लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, F12 बटन प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देखें स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नो है। स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर क्या है, नो दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर आपको इसको यस कर देना है। यस करने के बाद एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी आ रहा, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हमारा क्या है 2 TB। अगर यहाँ पर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है जैसे यहाँ पर दिया है, हाँ 1 TB भी दिया है, 1 TB भी है हमारे पास। दूसरा अगर आप देखें 2 TB हमने दिया था, 2 TB भी हमने यहाँ पर बना रखा है, ये भी हमारे पास दे रखा है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास मान लीजिए HP 8GB पेन ड्राइव, HP 8GB पेन ड्राइव, यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेंगे, पेन ड्राइव, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 8GB। देन यहाँ पर नॉस, यहाँ पर ये भी क्या है मान लीजिए 15 ही है, 8GB पेन ड्राइव हम बेच रहे हैं यहाँ पर 300 रुपये की। देन एंटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे HP 16GB पेन ड्राइव, 16GB पेन ड्राइव। फिर यहाँ पर पेन ड्राइव, यहाँ पर देखेंगे 16GB कहीं दिया है, ये दिया है 16GB। यहाँ पर नॉस, यहाँ पर 15 नॉस, यहाँ पर चिन्हट, फिर यहाँ पर हमारा 16GB हम यहाँ पर बेच रहे हैं 400 रुपये की। देन एंटर। फिर अगर यहाँ पर आएंगे हम लोग, रैम है, रैम कितने पास 8GB रैम है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रैम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 8GB है तो 8GB सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर नॉस, यहाँ पर 15, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास मिल रहा है कितना 6000 रुपये की, 6000। देन एंटर। ऐसे करके आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम्स भी आप बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं ऐसे आप भी एंटर करके इनको बना सकते हैं। इस तरह से स्टॉक आइटम भी यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आपको स्केप बटन प्रेस कर देना है, स्टेप बटन प्रेस करके आपको इस तरह पीछे आ जाना है। अब अगर आप देखना चाहते हैं जो भी डेटा हमने बनाया है वो डेटा हमको कहाँ पर दिखेगा, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखें स्टॉक समरी। स्टॉक समरी का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, एंटर बटन प्रेस करें। एंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, टोटल हमने 4,38,500 रुपये का बना रखा है। अब आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, पेन ड्राइव है, रैम है, मतलब हमने ग्रुप बना रखा है, तो ग्रुप का ये बेनिफिट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ ये। बाकी जैसे ही एंटर बटन आप प्रेस करेंगे दिखा रहा है कि हार्ड डिस्क हमारे पास कितना है, 1 TB इतना है, 2 TB इतना है। 1 TB की हार्ड डिस्क 15 नौ से, 2 TB की हार्ड डिस्क हमारे पास इतनी। जब एंटर बटन प्रेस करेंगे और डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरह में अगर आपने ग्रुप वगैरह बना रखा है तो आपको देखने में बड़ी आसानी। सैमसंग 22 LED है, पेन ड्राइव पे अगर आए, पेन ड्राइव 16GB 8GB हमको यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह बना रखे हैं, कैटेगरी भी बना रखी। तो इस तरह से स्टॉक समरी पे जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो, हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।